हेलो दोस्त, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे हैं। फिर मैं एक कोटेशन के साथ एक वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो आइए देखते हैं इस कोटेशन का भाव क्या निकलता है, इससे क्या प्रेरणा मिलती है, ये कोटेशन समाज के लिए कैसा संदेश देता है और आप इससे कहाँ हद तक प्रेरित होते हैं। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं फिर इसका भाव निकालते हैं। देखिए, एक दूसरे के विरोधियों के दिल में प्यार भरने के लिए जहाँ बड़े बड़े दिग्गज फेल हो जाते हैं, वहीं प्रकृति के मामूली पहल पर विरोधियों के एक दूसरे के दिल के प्रति प्यार जग जाता है। एक दूसरे के विरोधियों के दिल में प्यार जग जाता है। किसके पहल पर? प्रकृति के मामूली पहल पर। वो प्यार, एक दूसरे के विरोधियों के प्रति प्यार जगाने में जहाँ बड़े बड़े दिग्गज फेल हो जाते हैं, वहीं प्रकृति के मामूली पहल पर उन विरोधियों के प्रति प्यार जग जाते हैं। जी हाँ, इसको समझते हैं। देखिए मित्र, हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत ही हठी स्वभाव के होते हैं, बहुत ही हठी स्वभाव के होते हैं। वो एक दूसरे को कभी देखना नहीं पसंद करते हैं, बोलना तो दूर की बात होती है। उनमें एक मत स्थापित करने के लिए बहुत अच्छे अच्छे बुद्धिजीवी वर्ग भी आते हैं, लेकिन वह एक दूसरे के निकट आने का प्रयास ही नहीं करते हैं। एक तरीके से ऐसे व्यक्ति एक कुत्ते की दुम की तरह होता है। चाहे जितना भी सीधा करने की कोशिश करो, लेकिन वो टेढ़ा ही रहता है। लेकिन इनमें से बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको अपने मृत्यु का बहुत ज़्यादा भय रहता है, और जैसे ही प्रकृति इनके ऊपर कहर ढाती है, तो ऐसे स्थिति में इनकी हठवादिता जो स्वभाव होता है वो दूर हो जाता है, और फिर एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और एक दूसरे के प्रति प्यार जग जाता है। तो हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे व्यक्ति लोग हैं कि जब तक उनको मृत्यु का भय न दिखाया जाए, तब तक वो मानने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। वो प्रेम की भाषा समझते ही नहीं हैं। लेकिन मृत्यु के भय आने पर उनके दिल में प्यार जग जाता है। ऐसे भी लोग होते हैं, और जिनको सबक कौन सिखाता है? प्रकृति सिखा देती है। प्रकृति सिखा देती है। क्यों? क्योंकि प्रकृति से बड़ा इकोसिस्टम कोई नहीं है। प्रकृति से बड़ा इकोसिस्टम कोई नहीं है। प्रकृति सबको मिलाने का कार्य करती है। आप चाहे जितना भी उससे अलग होने का कोशिश कर लो, लेकिन उसका काम है लोगों को संतुलित करना और अपने आप को भी संतुलित करना। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा असंतुलित हो जाओगे, तो प्रकृति जिस समय अपने आप को संतुलित करेगी, उस समय आप भी संतुलित हो जाओगे। मैं ऐसे सभी व्यक्तियों के संदर्भ में उस व्यक्ति के बारे में बात करता हूँ जो स्वभाव से हठवादिता हो, जिसको प्रेम की भाषा समझ में नहीं आती है, तो उसको प्रकृति समझा देती है अपने प्रभावों से। आपने देखा होगा, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। कठोर ठंडी यदि पड़ने लगे तो देखिए लोग मृत्यु के भय से एक कमरे के अंदर आ जाते हैं। बहुत बड़ी अगर आपदा हो जाए, जैसे आप देखते हैं कि कोरोना वायरस, जहाँ लोग एक दूसरे को देखना नहीं पसंद करना चाहते थे, वहीं लोग एक छत के नीचे आकर इस समय बैठकर आपस में बातें कर रहे हैं। किसके वजह से? प्रकृति के कारण से है भाई। इसके पीछे जिम्मेदार प्रकृति है। प्रकृति अप्रत्यक्ष रूप से इसके पीछे जिम्मेदार है लोगों के अंदर प्रेम जगाना। तो अपना हठ स्वभाव छोड़िए, जो हठी स्वभाव के हैं, और वो प्रेम की भाषा को समझिए।
क्योंकि जिस समय प्रकृति सिखाएगी उस समय बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो, आप तब सीखें, तब तक बहुत देर हो जाती है। इसलिए आप पहले ही सीखने का प्रयास करिए। क्या सीखने का प्रयास? प्रेम जगाने का प्रयास, प्रेम करने का प्रयास। तो मुझे लगता है कि ये जो कोटेशन दिया है इसका भाव आप समझ गए होंगे। यदि आप इस कोटेशन पर कोई दूसरा सुझाव देना चाहते हैं तो निश्चित रूप से दीजिए, उसका मैं स्वागत करूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ ये वीडियो का समापन हुआ। फिर नेक्स्ट टाइम एक नए वीडियो के साथ हम आपके साथ मोटिवेशनल लेकर उपस्थित होंगे। जय भारत, जय हिंद।